नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने सृष्टि के विषय में जो विज्ञान हमारे ग्रंथों में दिया गया है उसके पहले चार चरण, चार स्टेप्स बताए। आपने वह वीडियो विस्तार से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि वह वर्तमान सृष्टि के विषय में जो डार्विन का सिद्धांत विश्व को समझाया गया है उससे कितना अधिक विकसित है। और ये कोई कहानी नहीं है, यह विज्ञान है। तो मित्रों, अब हम अगले जो 6 स्टेप हैं, 6 चरण हैं सृष्टि के, वह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी अचंभित करने वाला तथ्य बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे और आप उसे नकार भी नहीं सकते। पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। विश्व के जितने भी प्राचीन सभ्यताओं में उसका कुछ कुछ उल्लेख बताया भी गया है। तो मित्रों, फिर से हम उस चित्र पर आते हैं जिसमें कि मैंने लघु रूप से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति 10 चरणों में किस प्रकार हुई उसका उल्लेख एक चित्र के माध्यम से किया है। तो अब हम चित्र पर लौटते हैं। तो मित्रों, यह रहा वह चित्र जिसमें कि हमने क्रिएशन को चित्रित करने का प्रयास किया है। और यह कोई एक ग्रंथ पर नहीं, अनेकों ग्रंथ पर आधारित है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहले 4 चरण इस सृष्टि के क्या हुए हैं। और ये चारों पूर्णतया 100% वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं। कोई इन्हें नकार नहीं सकता। कुछ कुछ जगह तो आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है, परंतु आधुनिक विज्ञान पूर्णतया विस्तार रूप से बता नहीं पाया कि सृष्टि किस प्रकार बनी है। जो डार्विन का सिद्धांत है वह भी एक सजेस्टेड थ्योरी है। सजेस्टेड थ्योरी अर्थात यह सब मानते हैं कि अच्छा इस प्रकार सृष्टि आरंभ हुई, परंतु भारतीय ग्रंथों में बताई गई सृष्टि बहुत ही विस्तार से और पूर्णतया भिन्न है। तो अब हम इस चित्र को देखते हैं। पहला चरण हमने देखा कि पहला चरण जो है वह महत्तत्व की सृष्टि थी। महत्तत्व जो कि एक नॉलेज फील्ड, टाइम और 3 गुणों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ। और दूसरी सृष्टि जो है वह अहंकार की हुई। अहंकार यानी बुद्धि। बुद्धि जो कि तीनों गुणों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से मिश्रित है, तो उसे अहंकार किया कहा गया। और चौथी सृष्टि हमने देखी कि भौतिक सृष्टि किस प्रकार हुई। सबसे पहले स्पेस की क्रिएशन हुई, यानी कि वॉल्यूम की, जिसके बिना भौतिक पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हो सकता। हर एक भौतिक पदार्थ के लिए वॉल्यूम चाहिए। दूसरी सृष्टि हमने देखी गैसीय पदार्थ में। तीसरी हमने देखी प्रकाश की। चौथी लिक्विड्स की। और पांचवी जो हमने देखी वह थी जो सॉलिड मैटर। तो जो फोर्थ क्रिएशन है वह 5 चरण में हुई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात थी वो यह थी कि यह इन सब के साथ साथ इंद्रियों की भी सृष्टि हुई, यानी कि सेंसेस की। और ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, डार्विन के सिद्धांत से बहुत आगे है। अब हम चलते हैं कि 5वीं क्रिएशन किस चीज़ की। तो मित्रों, 5th क्रिएशन जो है यह हुई उन शक्तियों की जिनको कि हमारे ग्रंथों में देवता कहा गया है, परंतु वे शक्तियां हैं जो कि समस्त
इंद्रियों को यानी कि सेंसेस को कंट्रोल करती है, और जो मानव मन को नियंत्रित करती है। यह शक्तियां हैं जो कि पांचवी सृष्टि के रूप में बताई गई है। क्या ऐसी कोई शक्ति पाश्चात्य विज्ञान में बताई है? नहीं बताई, परंतु हमारे ग्रंथों में इस शक्ति की सृष्टि बताई गई है। छठी सृष्टि है इग्नोरेंस की, यानी कि अज्ञान की। वर्तमान समय में यह माना जाता है कि ज्ञान नहीं होना ही अज्ञान है, परंतु हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं बताया कि ज्ञान ना हो तो वो अज्ञान ही है। अज्ञान भी एक क्रिएशन है इस सृष्टि। यह छठी सृष्टि है जो कि निर्मित की गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मानव बुद्धि में इग्नोरेंस भी डाली जा सकती है, और उसे क्या बताया गया है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस, अज्ञान। और यह एक सृष्टि के रूप में बताई गई है, क्योंकि किसी भी सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले किसी प्रकार की भी वस्तु या चीज या नॉलेज या उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो इस कारण सृष्टि में अज्ञान जो है उसकी भी सृष्टि हुई है। अब हम सातवीं सृष्टि पर चलते हैं, वह आती है यहाँ पर। अब ये सातवीं, आठवीं, नवीं और दसवीं, यह चार सृष्टियाँ वैकृत सृष्टियाँ बताई गई हैं। अब तक जो हमने छह सृष्टियाँ समझी हैं वे थी प्राकृत सृष्टियाँ। मित्रों, हमारे ग्रंथों में जो आधुनिक टर्मिनोलॉजी है, आधुनिक शब्द हैं, वे तो अब आए हैं। हमारे ग्रंथों को लाखों करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया था, वे अस्तित्व में आए थे। उस समय यह पाश्चात्य जगत की टर्मिनोलॉजीज, आधुनिक विज्ञान की शब्द टर्मिनोलॉजीज वे थे ही नहीं। तो हमारे ग्रंथों में तो जो सृष्टि का आरंभ है उस समय जो भाषा थी, जो कि संस्कृत थी, उसके शब्दों का उपयोग करके ही जो कुछ बताया गया है बताया गया है। तो सातवीं क्रिएशन, मित्रों अब देखें कि अभी तक जो है छह क्रिएशंस में सिर्फ पृथ्वी के गैसेस, लाइट, लिक्विड्स और सॉलिड ही बने हैं। अभी तक पृथ्वी पर इस स्टेज तक और कुछ नहीं है। कुछ नहीं बताया गया कि इस स्टेज पर ये भी हुआ, ये भी, ये कैसे हो गए। अगली जो सातवीं सृष्टि है उसमें बताया गया है कि यह वेजिटेशन की थी। जो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी बन गई, उस पर सिर्फ केवल मिट्टी, जल और वायु ही थे, बस, और कुछ नहीं था। वेजिटेशन नहीं थी, कोई जानवर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो उससे अगली सृष्टि पृथ्वी पर किस चीज़ की हुई? वेजिटेशन, यानी कि समस्त पौधे, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, ये समस्त जो वेजिटेशन है जो कि पृथ्वी से उगते हैं, वे लाए गए पृथ्वी पर। यह सातवीं सृष्टि बताई गई है। और इसमें मित्रों एक चीज़ नोट करें जो हमारे ग्रंथों में बताया है कि इसमें जो जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका जो खाना होता है वह पृथ्वी से ऊपर की ओर चलता है। मित्रों इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो वेजिटेशन है वे समस्त वेजिटेशन पृथ्वी से ही अपना समस्त खाने का सोर्स लेते हैं। सारे पौष्टिक पदार्थ पृथ्वी से ही लेते हैं, और वह पौष्टिक पदार्थ वे पृथ्वी से ऊपर की ओर चलते हैं। और इस सृष्टि में यह भी बताया गया है कि ज्ञान नहीं होता,
कोई ज्ञान नहीं होता है, पेड़ पौधों को कोई ज्ञान नहीं होता। और इंद्रियों में भी, सेंसेस में भी उनकी सिर्फ एक सेंस होती है, वो होती है स्पर्श की, टच की। ये बहुत वैज्ञानिक तथ्य है जिनको कोई नकार नहीं सकता, आधुनिक विज्ञान भी नहीं नकार सकता। तो जो सातवीं सृष्टि हुई है वह पेड़ पौधों की हुई है, केवल पेड़ पौधे, ना जानवर ना मनुष्य, कोई भी नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, केवल पेड़ पौधे पृथ्वी पर हुए। उसके बाद आठवीं सृष्टि जो है वह हुई है एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो हिंदू ग्रंथों में 84 लाख की संख्या में पशु पक्षी बताए गए हैं। तो पहले केवल पृथ्वी बनी जिसमें जल, वायु और सॉलिड थे। उसके बाद पेड़ पौधे हैं, केवल पेड़ पौधे। और उसके बाद पशु पक्षी इस सृष्टि में लाए गए। मैं बार बार लाए गए का शब्द उपयोग कर रहा हूँ, वह आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे उसका महत्व, और आप चौंक जाएंगे कि उसका महत्व क्या है। तो आठवीं सृष्टि हुई एनिमल्स और बर्ड्स की, पशु और पक्षी। अब इनमें देखिए 84 लाख प्रकार के पशु पक्षी बताए गए हैं, और उनका जो खाना पीना है वो हॉरिजॉन्टली चलता है, समानांतर, पृथ्वी के समानांतर चलता है। उनके शरीर में जितने भी पशु पक्षी हैं उनका खाना पीना खाने के बाद में सीधा ऐसे पृथ्वी के समानांतर चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट करें। आधुनिक विज्ञान अभी तक यह भी नहीं जान पाया कि कितनी पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, अभी नहीं जानता आधुनिक विज्ञान। परंतु हमारे ग्रंथों में 84 लाख की फिगर बताई गई है। आज से नहीं, 184, लगभग समस्त हिंदुओं को ये मालूम है कि 84 लाख योनियां हैं। तो ये सत्य है। जो पाश्चात्य जगत की जो बिलीफ्स हैं, जैसे कि डार्विन का सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, उन्हें तो विज्ञान बता दिया गया, और जो हमारा विज्ञान है उसे कल्पना बता दिया गया, जो कि वास्तविकता में विज्ञान है। तो हम नाइन्थ क्रिएशन पे चलते हैं। नाइन्थ क्रिएशन हुई मानव की, मतलब 9वें पग में, 9वें चरण में मानवों को पृथ्वी पर लाया गया। मैं फिर से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लाया गया। तो पहले तो पृथ्वी बनी जिसपे वायु, जल और मिट्टी इत्यादि थे। उसके बाद पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधे लाए गए। उसके बाद एनिमल और पशु पक्षी लाए गए समस्त। उसके बाद मानवों को लाया गया। और मानवों की कितनी प्रजातियां हैं? केवल एक टाइप की है। समस्त मानव एक जैसा ही है। पशु पक्षी तो जैसे कोई घोड़ा, गधा, गाय, हाथी, 84 लाख तरह के हैं। कीड़े मकोड़े, चिड़िया, तरह तरह के बर्ड्स, 84 लाख तरह के प्रकार के पशु पक्षी हैं। परंतु मानव एक ही प्रकार का है। आप देख लीजिए पृथ्वी पर जितने मानव हैं, हालांकि स्किन का कलर, जैसे त्वचा का जो कलर होता है वो भिन्न हो सकता है, बट जो उनकी शारीरिक कंस्ट्रक्शन है, शारीरिक जिस प्रकार से भौतिक शरीर बना हुआ है वह एक ही प्रकार का है, समस्त मानव जाति का। और ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि समस्त मानव जाति में ही जो खाना पीना है वह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। क्या? ऊपर से नीचे की ओर चलता है।
पेड़ पौधों में तो नीचे से ऊपर जाता है सब उनका पौष्टिक आहार। पशु पक्षी में समानांतर हॉरिजॉन्टल चलता है, परंतु केवल मनुष्यों में ऊपर से नीचे जाता है सारा खाने का सिस्टम। यह बहुत वैज्ञानिक तथ्य हैं जो कि आधुनिक विज्ञान में तो नोट ही नहीं कर रहे हैं ये सब। आधुनिक विज्ञान अभी भी मानवों को पशु पक्षियों की एक और प्रजाति मानता है। तो आप मुझे बता देंगे कैसे मानव जो है पशु पक्षी की एक और जाति है? नहीं है। ये तो आधुनिक विज्ञान ने कह दिया कि ये मानव भी पशु पक्षी की प्रजाति है, तो हम सब ने मान लिया। परंतु ऐसा नहीं है। मानव शरीर की कंस्ट्रक्शन, मानव शरीर का जैसे बना हुआ है वो पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से बिल्कुल भिन्न है, एक और प्रजाति नहीं है। और मानव केवल एक ही प्रजाति है। तो आप देख रहे हैं कि यह तथ्य कितने वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं, कोई इन्हें नकार नहीं सकता। कोई बोल दे कि गलत कह रहा हूँ, कोई बता दे। अब हम आगे चलते हैं कि 10वीं सृष्टि किसकी है। मित्रों, 10वीं सृष्टि देव सर्ग बताई गई है, जिसमें कि 8 प्रकार की प्रजातियां हैं। अब आप इसे समझें। आप कहेंगे कि क्या कह रहे हैं तो अगली, परंतु इनका अस्तित्व है, ये 10वीं क्रिएशन है। और इसका भी तर्क मैं इसके अंत में बताऊंगा कैसे है। और ये क्या है? ये हैं देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर इत्यादि। ये सब हैं पृथ्वी पर। अधिकांश इनमें से अदृश्य हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, हम नहीं देख सकते। अब आप कहेंगे कि इसका क्या वैज्ञानिक प्रूफ क्या है? मित्रों, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका वैज्ञानिक जो प्रूफ है वह प्राप्त करना तो लगभग मैं कहूँगा कि असंभव ही है। जो आजकल टीवी पे दिखाते रहते हैं, वो माइक लेके देख रहा है भाई भूत भूत कहाँ है और ये कहाँ है, और जो मीटर लेके घूम रहे हैं कि भूत है यहाँ पे, नहीं, इससे कुछ नहीं पता लगेगा। परंतु इनका अस्तित्व है। और ये क्या करते हैं, क्यों है इनका अस्तित्व? यह समस्त देवता, पितृ, मैं पितृ को इसमें नहीं इंक्लूड करूँगा, इस पर मैं बाद में आऊँगा। देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, यह वे अदृश्य प्रजातियां हैं जो कि श्री महाकाली के संरक्षण में जो समस्त मानवों के कर्म हैं, जो कर्म का जो फील्ड मैंने बताया था, इसके आधार पर समस्त मनुष्यों के जीवन में अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। क्या? जो ये समस्त देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर जो हैं, यह समस्त मानवों के जीवन में उनके कर्मों के अनुसार श्री महाकाली के संरक्षण में हर एक मनुष्य के जीवन में अनुकूल अथवा प्रतिकूल, फेवरेबल अथवा अनफेवरेबल परिस्थितियां, सिचुएशंस, उनका सृजन करते हैं। आप
प्रातः घर से निकलते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि पूरे दिन में आपके साथ क्या हो जाए। परंतु हमारे ग्रंथ बताते हैं कि यदि आपका जीवन मानवता के चार सिद्धांतों का आप अपने जीवन में पालन कर रहे हैं तो आपकी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, परंतु वे प्रतिकूल परिस्थितियां सरलता से निकल जाएंगी। परंतु यदि आपका आचरण, यानी कि आप पांच जो मानवता के सिद्धांत हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका आचरण, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, तो यही जो देवता असुर गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच किन्नर हैं, ये आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये अदृश्य है, दिखते तो है नहीं। और ये समझ उन महाकाली के जो कि कर्म के जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसके आधार पर इन शक्तियों को डायरेक्ट करती हैं, बताती है कि ओके इसका ये है कर्म, इसका ये सब जो है, ये सब आपके कर्म देखते हैं, इनको पता है कि आपने पहले कौन सा कर्म किया। हर एक 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 मनुष्य का कर्म इनको ज्ञात होता है, और अब आप क्या कर रहे हैं यह भी ये देख रहे हैं। तो ये आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न करेंगे यदि आपका आचरण सही ना हो। इस कारण हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के आचरण को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। तो अब आप ये 10 प्रकार की जो सृष्टियां हैं यह आपने समझी। अब मैं आऊँगा कि मैंने क्यों कहा कि लाया गया, कि जो वैकृत क्रिएशन है, वैकृत सृष्टि है, इसमें पेड़ पौधों को लाया गया, उसके बाद पशु पक्षियों को लाया गया, उसके बाद मनुष्यों को लाया गया, और उसके बाद 10वीं सृष्टि में देवता पितृ असुर इत्यादि को लाया गया। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों लाया गया का शब्द उपयोग कर रहा हूँ। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वे समस्त जीव जंतुओं के बीज हैं, यानी कि वे समस्त जीव जंतुओं का बीज पृथ्वी पर प्रदान करते हैं। वे कैसे करते हैं? पेड़ पौधों के विषय में तो हम समझ सकते हैं कि भाई बीज जो है उससे पेड़ पौधा उग जाता है, परंतु पशु पक्षी मानव, इनका क्या बीज है? तो उनको वास्तविक रूप से यदि पृथ्वी पर नहीं होंगे, अगर यदि पशु पक्षी वास्तविक रूप से नहीं होंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? मानव वास्तविक रूप से नहीं होगा तो वो कैसे प्रजनन होगा? तो भगवान कृष्ण ने अन्य ग्रंथों में कहा है कि यह पता नहीं कि कब से जो है प्रजातियां चल रही हैं, जैसा कि डार्विन के सिद्धांत में बता दिया कि ये केमिकल्स के मिश्रण से उत्पन्न हो गई। ऐसा कुछ नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह पता ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है कि यह सब पशु पक्षी मानव कब से सृष्टियों में, विभिन्न सृष्टियों में चल रहे हैं, ये पता ही नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण बीज प्रदान करते हैं। दूसरा, हमारे ग्रंथों में और विश्व के अनेक संस्कृतियों में, विश्व के पुरानी सभ्यताओं में एक वर्णन मिलता है, वह किसका? विमानों का। हमारे ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से बताए गए हैं कि विभिन्न प्रकार के विमान, और बहुत विस्तार से हमारे ग्रंथों में विमानों का वर्णन है। तो क्या पृथ्वी पर पेड़ पौधों के बीज
अन्य सृष्टियों से विमानों द्वारा यहाँ लाए गए और पृथ्वी के सृजन के पश्चात उन्हें यहाँ बिखेर दिया गया और उससे पेड़ पौधे उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब पेड़ पौधे बन गए, उत्पन्न हो गए, इनमें कई लाख वर्षों का समय लगा होगा पूरा इकोसिस्टम डेवलप होने में, पूरा तंत्र डेवलप होने में। उसके पश्चात एनिमल्स और बर्ड्स को लाया गया, वह भी विमानों द्वारा दूसरे अन्य सृष्टियों से लाए गए, हमें नहीं मालूम, परंतु विमानों का वर्णन मिलता है समस्त सभ्यताओं में, समस्त ग्रंथों में। ये विमान तो थे प्राचीन समय में। और जब यह पूरा इकोसिस्टम बन गया जिसमें कि पेड़ पौधे पशु पक्षी थे सारे, तब मनुष्यों को भी पृथ्वी पर अन्य सृष्टियों से लाया गया। क्या ये संभव नहीं? बिल्कुल संभव है। यह सब जो डार्विन का सिद्धांत बताता है कि केमिकल से उत्पन्न हो गए, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, हजारों वीडियो उन्होंने इंटरनेट पर घूम रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं कुछ। और इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल का तो जो ये जितने लगभग समस्त सभ्यताओं में, साउथ अमेरिकन सभ्यताओं में, उनके जो पत्थरों पर शिलालेख हैं उनमें विमानों का चित्र इत्यादि बनाए गए हैं। और हमारे ग्रंथों में तो है ही विमान, हम जानते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी पर समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और ये कब हुई? यह हम आगे जो हमारी नेक्स्ट इसी सीरीज में जो अगली वीडियो है उनमें हम विस्तार से बताएंगे कि कितने करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यह पूर्ण हमारे ग्रंथों में इसका पूर्ण विवरण है। मित्रों, जो हमारे ग्रंथों का ज्ञान है यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अंग्रेज ये समझ नहीं पाए तो उन्होंने इसे कहानियाँ बता दिया और हमने भी मान लिया और आज तक मान रहे हैं कि ये सब कहानियाँ हैं। परंतु यह बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी तक तो मैंने पूजा पाठ के तो वीडियो बनाए ही नहीं हैं और अभी संभवतः कई वीडियो आएंगे। आई विल ब्रिंगिंग मैनी वीडियोस। तो पूजा पाठ तो बहुत आगे आता है। पूजा पाठ तो एक्चुअली है ही नहीं रियल सेंस में, इट इज समथिंग वेरी एडवांस। तो मित्रों, हमारे वीडियो देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यह कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, यह वास्तविक विज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह कोई कहानी नहीं है, यह वास्तविकता है। नमस्कार मित्रों।